हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो महाभारत से संबंधित है। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए थे तो श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया। महाभारत की कथा तो सभी जानते हैं, किंतु उसमें कई सारी बातें ऐसी हैं जिनका रहस्य हम समझ नहीं पाते। ईश्वर की लीलाएं तो स्वयं देवता भी नहीं समझ पाते। ऐसे ही एक रहस्य की बात हम करने जा रहे हैं, अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु की। अभिमन्यु ने बहुत बहादुरी से युद्ध किया था, परंतु अंत में चक्रव्यूह में फंसा। कौरवों ने निर्ममता से उसकी हत्या कर दी। प्रश्न यह है कि श्री कृष्ण तो पहले से ही सब जानते थे, तो उन्होंने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया, जबकि अर्जुन को उन्होंने युद्ध में बार बार संरक्षण दिया था। धर्म की स्थापना बात तब की है जब पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर पहुंच गया था और धर्म की स्थापना हेतु देवता योजना बना रहे थे। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने कृष्ण का अवतार लेने का निश्चय किया। तब ब्रह्मा जी ने अन्य देवताओं को यह आदेश दिया कि वो पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हेतु श्री कृष्ण की सहायता करेंगे और इसके लिए सभी देवताओं को या तो अपने अंश अवतरित करने होंगे या उनके पुत्रों को पृथ्वी में जन्म लेना होगा। सभी देवतागण अपना अंश या अपने पुत्रों को पृथ्वी पर अवतरित करने के लिए सहमत हो गए, परंतु जब चंद्रदेव को पता चला कि उनके पुत्र वर्चा को भी पृथ्वी पर जन्म लेने का आदेश मिला है तो वे व्याकुल हो गए और इस आदेश का विरोध करने लगे। वे अपने पुत्र से दूर नहीं रह सकते थे, परंतु सभी देवताओं ने उन्हें समझाया कि ये परम पिता ब्रह्मा का आदेश है जिसे उन्हें मानना ही होगा और धर्म की स्थापना के लिए कार्य करना सभी देवताओं का कर्तव्य है। चंद्रदेव की शर्त थी। सबकी बात सुनकर चंद्रदेव वर्चा के अवतरण के लिए सहमत हो गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि उनका पुत्र पृथ्वी पर अधिक समय के लिए नहीं रहेगा और पांडवों के पक्ष से ही युद्ध करेगा। वह सबसे अधिक सूरवीर होगा और पूरे दिन युद्ध करने के पश्चात उसे सायंकाल में ही अपने नश्वर शरीर को छोड़कर मेरे पास स्वर्ग आना होगा। देवताओं ने उन्हें मनाने की दृष्टि से सभी शर्तें स्वीकार कर ली। इसलिए अभिमन्यु ने अर्जुन के पुत्र के रूप में जन्म लिया और कृष्ण जी के शिक्षण से परम प्रतापी बना। अभिमन्यु ने माता के गर्भ से ही चक्रव्यूह तोड़ने का सीख लिया था, किंतु चक्रव्यूह से बाहर आने का तरीका वो नहीं जान पाया, क्योंकि जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ना सिखा रहे थे तो आधे में ही सुभद्रा को नींद आ गई। पितामह भीष्म के घायल होने के बाद से ही पांडवों ने कौरवों की सेना में उथल पुथल मचा दी थी। इसलिए कौरवों ने पांडवों की सेना का नाश करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार उन्होंने अर्जुन और उनके सारथी बने कृष्ण को युद्ध भूमि से दूर कर दिया और चक्रव्यूह की रचना की, जो केवल अर्जुन ही तोड़ना जानते थे। किंतु ऐसे समय में अभिमन्यु ने आगे आकर उनकी सेना का सर्वनाश होने से बचा लिया। वह चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश कर गया, किंतु उसके साथ कोई और योद्धा उसमें प्रवेश नहीं कर पाया। उन्हें चक्रव्यूह के द्वार पर ही जयद्रथ ने शिव के वरदान की शक्ति से रोक लिया। अभिमन्यु अकेला ही 6 महारथियों से लड़ा। वह घायल होकर भी लड़ता रहा, हार नहीं मानी, और जब अभिमन्यु के हाथ से शस्त्र भी टूट कर गिर गए तब भी वह रथ के पहिए से लड़ता रहा और ऐसे ही सायंकाल तक लड़ते लड़ते उसके शरीर से रक्त की हर बूंद पृथ्वी पर गिर गई और वह वीरगति को प्राप्त हुआ। और इस प्रकार अपनी बहादुरी के कारण वो युद्ध भूमि का सबसे शूरवीर योद्धा कहलाया और शर्त के अनुसार जल्द ही स्वर्ग को प्रस्थान कर गया। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने सब कुछ जानते हुए भी अभिमन्यु के प्राणों की रक्षा नहीं की और उसकी नियति में कोई बाधा
उत्पन्न नहीं की। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही ज्ञानवर्धक आध्यात्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।